नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपको उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक भर्ती जो 2026 में आने वाली है, इसके बारे में डिटेल्स में बताने वाला हूं। इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है और आपको इस एग्जाम की रणनीति कैसे बनानी है अभी से, कैसे आपको अभी से अपनी तैयारी शुरू करनी है और कौन से टॉपिक पे आपको विशेष ध्यान देना है ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। इस भर्ती में दोस्तों कुल 569 पद है और इसका जो विज्ञापन आएगा वो आएगा 14 जुलाई को। 14 जुलाई 2026 को विज्ञापन आ जाएगा और साथ में 4 अक्टूबर 2026 को इसका एग्जाम होने की संभावना है। यानी अब से लेकर लगभग 5 मंथ दोस्तों आपके पास बचे हैं और इन 5 महीनों में आपको विज्ञापन का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि विज्ञापन ने अब आना ही आना है। ये तो आपको एग्जाम कैलेंडर में पता चल चुका है, पदों के बारे में आपको पता चल चुका है और ये भर्ती है इंटरमीडिएट स्तर की, यानी जिस अभ्यर्थी ने इंटर पास कर रखा है वो इसके लिए एलिजिबल है। तो आपको अभी से दोस्तों अपनी तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि अगर आप विज्ञापन के बाद तैयारी शुरू करोगे तो आपके 2 महीने यहाँ से क्या हो जाएंगे, ये कम हो जाएंगे। तो इसलिए आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी है। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो, इसके सिलेबस को समझते हैं एक एक करके, और जो एग्जाम पैटर्न है और कहाँ से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, कितने प्रश्न बनते हैं, इनको समझने का प्रयास करते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों ये होने वाली है उन अभ्यर्थियों के लिए जो उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, आपको एक और महत्वपूर्ण सूचना दे दें, यदि आप उत्तराखंड जीके का संपूर्ण कोर्स लेना चाहते हैं कनिष्ठ सहायक भर्ती 2026 के लिए, उत्तराखंड जीके का संपूर्ण कोर्स दोस्तों शुरू हो चुका है 25 मई से। 25 मई 2026 से दोस्तों ये कोर्स शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप आज से ही ज्वाइन कर सकते हैं इसमें, यानी 25 मई से पहले भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 25 मई से प्रॉपर ये कोर्स आपका शुरू हो जाएगा और लगभग दोस्तों 45 डेज यानी 45 दिन के करीब मैं आपको उत्तराखंड जीके कंप्लीट कराने वाला हूं इस कोर्स के अंतर्गत। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, हर दिन आपको 2 वीडियो लेक्चर मिलेंगे। 2 वीडियो लेक्चर आपको पर डे मिलेगा। साथ में दोस्तों आपको और क्या क्या इसमें मिलेगा, तो देखो चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर मिलेंगे, डिटेल्स पीडीएफ नोट्स, जो टॉपिक आपको कराया जाएगा, जिस टॉपिक की आपको वीडियो मिलेगी उस टॉपिक के डिटेल्स पीडीएफ नोट्स भी आपको दिए जाएंगे। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, उनका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। प्रत्येक टॉपिक, जो भी आपको टॉपिक कराया जाएगा जिस दिन, उस टॉपिक के एमसीक्यू टेस्ट भी होगा, आप एमसीक्यू टेस्ट भी दे सकते हैं। और साथ में विद डिटेल्स एक्सप्लेनेशन, जो एमसीक्यू टेस्ट होगा दोस्तों टॉपिक वाइज, प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा उसका डिटेल्स एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा, डिटेल्स उसमें दी जाएगी। साथ में दोस्तों इस कोर्स में आपको 10 पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर पेपर भी दिए जाएंगे। इसमें 3 से 4 जो पेपर होंगे इससे पहले कनिष्ठ सहायक हुए हैं उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। और ग्रुप सी के जो लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं इससे पहले 2-3 सालों में, जो नया पैटर्न है यूके का, इसको समझने में आपको फायदा मिलेगा इन पेपरों को करने में। और ये पेपर भी दोस्तों, जो ये मॉक टेस्ट होगा 10 पीवाईक्यू का, इसमें भी आपको प्रत्येक आंसर डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया जाएगा और जो टेस्ट होगा वो बायलैंग्वेज होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश में। तो ये संपूर्ण कोर्स है दोस्तों उत्तराखंड जीके का। 45 डे से पहले पहले मैं आपको उत्तराखंड जीके कंप्लीट कराने वाला हूँ। यदि आप इस कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो अभी से दोस्तों आपको जरधारी क्लासेस ऐप इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से, और जरधारी क्लासेस ऐप से आप उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक भर्ती 2026 के उत्तराखंड जीके संपूर्ण कोर्स में जुड़ सकते हैं। यह है दोस्तों यूके कनिष्ठ सहायक एग्जाम का सिलेबस। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटर स्तरीय सामान्य प्रश्न पत्र परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम, यानी जो भी इंटर स्तरीय एग्जाम होते हैं यूके के द्वारा, जिसमें सामान्य प्रश्न पत्र जो बनता है, जिसमें सामान्य हिंदी, जीएस और उत्तराखंड जीके पूछा जाता है, तो उन सबका सिलेबस ये होता है। तो ये है यूके जो कनिष्ठ सहायक भर्ती होने वाली है, ये इसका सिलेबस है। इस सिलेबस में अगर हम पहले एग्जाम पैटर्न समझे तो सबसे पहले आएगी हिंदी आएगी 20 नंबर की। उसके बाद आता है जीके और रीजनिंग, जीके और रीजनिंग ये आएगा 40 नंबर का। इसमें जो 10 नंबर की आएगी वो रीजनिंग आएगी। बाकी 30 नंबर में आपका 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जाएंगे, 4 से 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के, और बाकी हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी। और फिर आएगा यूके जीके, उत्तराखंड जीके, ये भी आएगा 40 नंबर का। तो ये तो इसका पैटर्न है कनिष्ठ सहायक जो एग्जाम होने वाला है 2026 में। वेल, अब हम यहाँ पे एक एक करके टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस देखते हैं। तो ये है 20 अंकों का जो सिलेबस है सामान्य हिंदी का। सामान्य हिंदी में कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको बताऊंगा।
सबसे पहला टॉपिक है भाषा एवं हिंदी भाषा। इसमें हिंदी भाषा का विकास आपको देखना है, हिंदी की बोलियां और उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियां जैसे कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जो ये पहला टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक तो इसमें जो ये वाला टॉपिक है उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियां, 4 से 5 क्वेश्चन दोस्तों यहीं से बन रहे हैं। अब जो आपने नया पैटर्न देखा है यूकेटलॉजी का, और जो नए पेपर देखे हैं इससे पहले जो हुए हैं 2-3 सालों में, तो 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप तैयारी दोस्तों कर रहे हैं तो पीवाईक्यू आपको जरूर देखने हैं। इसलिए जो हमारा उत्तराखंड जीके का कोर्स है उसमें लगभग 10 पीवाईक्यू हम आपको कराएंगे, वो भी डिटेल्स के साथ। तो 4 से 5 क्वेश्चन तो यहीं से बन रहे हैं। और इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कुमाऊनी और गढ़वाली शब्दावली, जो रिलेटिव यानी रिश्ते नाते शब्दावली है या अन्य जो शब्दावलियां हैं, प्रमुख लोकोक्ति, मुहावरे, यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और साथ में प्रमुख लेखकों के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में भी प्रश्न बनते हैं। बाकी हिंदी भाषा का विकास यहाँ से भी प्रश्न आता है। 4 से 5 क्वेश्चन तो आपके यहाँ से बन गए। उसके बाद लिपि एवं वर्णमाला, यहाँ से भी एक क्वेश्चन जरूर पूछ जाता है। उसके बाद पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे हिंदी वर्तनी से भी कई बार और विराम चिन्हों से प्रश्न पूछा जाता है। कई बार संधि से प्रश्न बनता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अलंकार से प्रश्न बनता है, मुहावरों से भी प्रश्न बनता है, और पत्र लेखन से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। तो दोस्तों मैं आपके लिए जल्द ही हिंदी का कोर्स भी लेके आऊंगा। जनसंचार से भी प्रश्न बनता है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट पत्र लेखन से जरूर पेपर में क्वेश्चन बनता है। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी हिंदी का सिलेबस दोस्तों 20 नंबर का है, छोटा सिलेबस है। ये आपको कंप्लीट करना होगा, क्योंकि हिंदी में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और हिंदी में आपके लगभग अगर आप 17 प्लस नंबर लाते हो, 17 से 20, तो आपको फायदा होगा और अच्छा फायदा आपको फिर मिलेगा। यहाँ से आपका स्कोर फिर बढ़ जाएगा। फिर हिंदी साहित्य, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी का। यहाँ से भी लगभग 102 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ये पूछे ही जाती है यहाँ से हिंदी साहित्य से। कंप्लीट में आपको इसको भी कराऊंगा। तो हिंदी साहित्य में आपको देखो, पद्य साहित्य में आगे ये सभी जो रचनाकार हैं, और गद्य में इन सबकी रचनाएं आपको, और इनको कब कौन से पुरस्कार मिले हैं, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं हिंदी साहित्य से। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये तो रहा आपका हिंदी का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस मैंने समझा दिया है, और ये भी मैंने आपको बता दिया है कि कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 20 नंबर का सिलेबस ये हो चुका है। उसके बाद आपका आता है 40 नंबर का जीएस का पोर्शन। 40 में जो सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन का जो ये पोर्शन रहता है, 40 प्रश्न यहाँ से बनते हैं 40 अंकों के। इसमें जो आता है मानसिक योग्यता एवं तर्क शक्ति यानी रीजनिंग के 10 क्वेश्चन बनेंगे। 10 क्वेश्चन आपके बनेंगे रीजनिंग के। और रीजनिंग में दोस्तों ये है कि अगर आपको रीजनिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज है, अगर आपको रीजनिंग सोल्व करनी आती है, तो 10 में से 8 नंबर आप जरूर ला सकते हो। जिसकी बहुत अच्छी रीजनिंग है वो 10 में से 10 भी ला सकता है, लेकिन 10 में से 8 कोई भी सामान्य अभ्यर्थी अगर उसने रीजनिंग पे थोड़ा प्रैक्टिस कर रखी है, उसको थोड़ा रीजनिंग की समझ है, तो 8 नंबर यहाँ पे ला देगा। तो रीजनिंग में आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रीजनिंग हो जाती है। उसके बाद बचा आपका, उसके बाद यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, 4 से 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं। कई बार कम भी आते हैं, 3 से 4 आते हैं, कई बार 2 या 3 आते हैं। तो आप कुल मिला के 3 से 5 मान के आप चलिए कि यहाँ से कंप्यूटर के क्वेश्चन बनेंगे। और कंप्यूटर में ये है कि 1-2 क्वेश्चन तो इजी बनते हैं, बाकी 1-2 क्वेश्चन टफ भी बन जाते हैं। उसके बाद है यहाँ पे इंडियन जीएस, इसमें इतिहास है। अब देखो जो जीएस का, सबसे पहले जीएस में आपको ध्यान देना है कि आप कौन से टॉपिक में इंटरेस्टेड है ज्यादा, कौन सा सब्जेक्ट आपका अच्छा है जीएस में। जीएस में जैसे कि आपका अगर पॉलिटी अच्छा है तो पॉलिटी को कंप्लीट कवर कीजिए, ताकि आपके पॉलिटी में अधिक से अधिक मार्क्स आए। हिस्ट्री आपका आपको इजी लगता है तो हिस्ट्री को कंप्लीट कीजिए। यानी देखो, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमी में 2 सब्जेक्ट ऐसे कीजिए जो आपको कंप्लीट करने हैं। बाकी 2 में आपको क्या करना है कि जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर पेपर, उनको आप जरूर देखें। और यदि आप उत्तराखंड के दोस्तों पिछले 10 वर्षों के यूकेटीसी या यूकेपीएससी के पिछले 10 वर्षों के आप पीवाईक्यू लेना चाहते हैं, तो कंप्लीट पीडीएफ यदि आप चाहते हैं, तो इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। यहाँ से आप पिछले 10 वर्षों के जितने भी पेपर हुए हैं यूकेटीसी और यूकेपीएससी के, उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो लिंक मैं आपको दे दूंगा
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से आपको अंदाजा लग जाएगा। और पिछले 2-3 साल के आपको जरूर करने हैं। अगर आप पिछले 5-6 साल के नहीं करना चाहते हैं तो मत कीजिए, लेकिन आपको जो 2-3 साल पिछले लास्ट हुए हैं उनको आप जरूर देखें, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक पे आपको विशेष ध्यान देना है। और अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में जैसे कि उत्तराखंड यानी जो यूके यूनिवर्सिटी की एग्जाम कराता है तो उसके कुछ फेवरेट टॉपिक, जैसे आधुनिक भारत से ज्यादा प्रश्न पूछता है वो। और साथ में जैसे मराठा से उसने कई बार क्वेश्चन पूछे हैं। और फिर मुगल, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी कई बार प्राचीन भारत से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रश्न यहाँ से भी पूछे जाते हैं कई बार। तो हिस्ट्री को आपने कैसे पढ़ना है, पहले पीवाईक्यू देखें और फिर हिस्ट्री को उस हिसाब से आपको देखना है। उसके बाद यहाँ पे विश्व के इतिहास से भी एक क्वेश्चन पूछता है कई बार, तो विश्व का इतिहास भी आपको देख लेना है। छोटा सा सिलेबस है और एक क्वेश्चन कई बार यहाँ से जरूर पूछा जाता है। भूगोल में अगर आप देखेंगे तो एक तो वर्ल्ड भूगोल से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और भूगोल से ज्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं जैसे कि महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति, और यहाँ पे आएगा आपका पृथ्वी की गतियों से परिभ्रमण, ग्रहण और सौर मंडल। यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा अब यूके वर्ल्ड ज्योग्राफी में। बाकी आपको सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से लगभग एक क्वेश्चन बनेगा आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से, इससे ज्यादा नहीं बनता है। कई बार 2 ही बन सकते हैं, लेकिन मोस्टली प्रोबेबिलिटी ये है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन बनेगा और बाकी जो क्वेश्चन बनेंगे वो इंडियन ज्योग्राफी से बनेंगे। इंडियन ज्योग्राफी में जैसे जलवायु मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, प्रवाह प्रणाली मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आपका आएगा जैसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, भौगोलिक परिचय से प्रश्न बनते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे खनिजों से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनजाति से प्रश्न बनते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पर्यावरणीय संकट, मृदा प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, कारण एवं प्रभाव, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको जरूर कवर करने हैं। उसके बाद अगर पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी से दोस्तों मोस्टली जो पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि मूल अधिकारों से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो मूल अधिकार जितने भी हैं आपको करने हैं। ये पॉलिटी का यहाँ पे सिलेबस है, ये इंडियन पॉलिटी है, क्योंकि जो ऊपर सिलेबस है ये हिस्ट्री और राजनीति का लगभग मिलता जुलता सिलेबस है। बाकी जो पॉलिटी का प्रॉपर सिलेबस है यहाँ शुरू होता है। और इसमें जैसे फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहा है अब। और संविधान संशोधन मोस्ट फेवरेट टॉपिक है यूके का, संविधान संशोधन और संसद और न्यायालय, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। और आयोग से भी कई बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं। पंचायती राज भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जीएस आपको कैसे पढ़ना, मैं आपको वही समझा रहा हूँ कि देखो यहाँ पे जो यहाँ पे जैसे मानवाधिकार, यहाँ से प्रश्न बनता है और प्रमुख जो संगठन है, तो इसमें आपको देखना है पीवाईक्यू और उसके बेस पे आपको अपना सिलेबस कवर करना है। अभी आपके पास टाइम है, अगर आप अभी से दोस्तों तैयारी करते हैं तो अभी से अगर आप तैयारी शुरू कर देते हैं तो आप सिलेबस आसानी से कवर कर सकते हो। इकोनॉमी से भी दोस्तों अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ये इकोनॉमी का सिलेबस है। सिलेबस का पीडीएफ मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। बाकी करंट अफेयर इसमें तो आपको विशेष ध्यान देना ही देना है, क्योंकि जीएस में इतना बड़ा सिलेबस है। इतने बड़े सिलेबस की अपेक्षा क्या है कि आपको सिलेबस तो करना ही करना है, साथ में करंट अफेयर, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर से बनेंगे। करंट अफेयर आपको जरूर करना है, इसलिए 1-1.5 साल का करंट अफेयर अच्छे से करके जाएं तो आपको जरूर इससे फायदा मिलेगा। और करंट अफेयर ये मैं एग्जाम से पहले आपको करा दूंगा 1-2 महीने पहले। बाकी आता है हमारा तीसरा भाग, यह है उत्तराखंड जीके का। उत्तराखंड जीके कितने नंबर का आएगा, तो 40 नंबर का। और 40 नंबर का दोस्तों जो यूके का जो उत्तराखंड जीके पूछने का जो पैटर्न है वो है हार्ड, मीडियम टू हार्ड, क्योंकि उत्तराखंड जीके यूके अच्छे लेवल का पूछता है। जैसे अगर यूकेपीएससी की बात करें तो यूकेपीएससी इजी पूछता है उत्तराखंड जीके, लेकिन यूके का ही एग्जाम है तो ये आपको मॉडर्न टू हाई पूछेगा। इसलिए आपको उत्तराखंड जीके डिटेल्स में पढ़ना आपको पड़ेगा, डिटेल्स में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उत्तराखंड जीके की। इसलिए दोस्तों हमने ये नया कोर्स लॉन्च किया है स्पेशली उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक एग्जाम के लिए। तो यदि आप उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, और उत्तराखंड जीके इसमें आने वाली है 40 नंबर की, तो यदि आप इन 40 नंबर की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, इसमें आपको उत्तराखंड का संपूर्ण कोर्स
कराया जाएगा, संपूर्ण सिलेबस कराया जाएगा। हर दिन आपको 2 वीडियो लेक्चर मिलेंगे। इसमें आपको चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर मिलेंगे, डिटेल्स पीडीएफ नोट्स मिलेगी जिनको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी करा सकते हैं। यानी जैसे ही आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा उसके बाद आपको नोट्स भी दिए जाएंगे और साथ में टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट भी आपको कराया जाएगा। जो टॉपिक जिस दिन कराया जाएगा उसका एमसीक्यू टेस्ट भी होगा उसी दिन। और एमसीक्यू टेस्ट कैसा होगा? प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया जाएगा। फिर 10 पीवाईक्यू भी इसमें होंगे, यानी हर संडे को आपको एक पीवाईक्यू आएगा। लगभग 10 पीवाईक्यू इस कोर्स में आपको मिलेंगे। और पीवाईक्यू जो मॉक टेस्ट होगा यानी 100 नंबर का होगा, जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कैसे आपकी तैयारी चल रही है और कैसे पेपर बन रहे हैं। तो पिछले 2-3 सालों के पेपर जो ग्रुप सी के एग्जाम हुए हैं यूके के, वो इसमें कराए जाएंगे। इसमें कई साल के पीवाईक्यू भी होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ इसमें भी समझाया जाएगा। और जो टेस्ट आपको मिलेंगे ये बायलैंग्वेज होंगे, हिंदी और इंग्लिश में। इस प्रकार दोस्तों ये हमारा कोर्स है। अगर आप इस कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जरदारी क्लासेस ऐप आपको इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से। और जैसे आप जरदारी क्लासेस ऐप इंस्टॉल करते हैं तो आप इस कोर्स से ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऐप के अंदर, या ऐप का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देने वाला हूँ। तो लौटते हैं दोस्तों उत्तराखंड जीके के सिलेबस की ओर। दोस्तों उत्तराखंड जीके की बात करें तो जो अभ्यर्थी ऐसे हैं जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको तो सिलेबस उन्होंने समझा होगा और उनको पता होगा कि कैसे तैयारी करनी है। फिर भी आपको क्या करना है, और जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए खास कर ये वीडियो है। तो आपको पहले तो सिलेबस देखना है और सिलेबस में उत्तराखंड कैसे आपको यहाँ पे देखना है। तो देखो जैसे उत्तराखंड का भूगोल हो गया, इसी तरह विस्तार। उत्तराखंड तो आपको आप ये नहीं कह सकते कहाँ से आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो जैसे हिमनद, नदियाँ, झीलें, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। जैसे आपदा वाला टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपदाओं से प्रश्न बनता है। हिस्ट्री, हिस्ट्री तो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, ठीक है। और हिस्ट्री में आपको हमारे कोर्स में कंप्लीट सिलेबस में आपको उत्तराखंड जीके कराने वाला हूँ, तो इसमें आपको चिंता करने की बात नहीं है। अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा कोर्स जरदारी क्लासेस ऐप से। तो इस सिलेबस का दोस्तों पीडीएफ में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। उत्तराखंड इकोनॉमी तो इकोनॉमी सर्वे आपको कराया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपकी। लेटेस्ट जो आंकड़े हैं, और यहाँ पे देखो सामाजिक और व्यवस्था और जनांकी, और उसके बाद जनांकी हो गया यहाँ पे जमींदारी उन्मूलन, भूमि बंदोबस्त, राजस्व पुलिस व्यवस्था, एक कंप्लीट सिलेबस। उत्तराखंड में पर्यटन, प्रमुख जो पर्यटक स्थल है, मंदिर, जो धार्मिक यात्राएं होती हैं, प्रशासनिक इकाई, प्रशासनिक व्यवस्था, महत्वपूर्ण योजनाएं, जैविकता और अन्य विविध विषय। तो इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और एक और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक अब यूके का हो गया वो है सांस्कृतिक पक्ष। उत्तराखंड कल्चर से दोस्तों मोस्टली क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं। तो आपको इस प्रकार से ये सिलेबस मैंने कंप्लीट बता दिया है दोस्तों, और कैसे आपको अपनी तैयारी करनी है। अगर हम स्कोरिंग सब्जेक्ट की बात करें तो देखो उत्तराखंड जीके तो हमेशा उत्तराखंड एग्जाम में स्कोरिंग रहता है। यहाँ पे 40 में से आपको 30 से 32 प्लस नंबर लाने होंगे। इससे अगर आप कम लाते हो तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि फिर आपको जीएस में बढ़ाने पड़ेंगे। अब देखो 30 से 32 प्लस आप यहाँ पे लाते हो, जीएस का जो 40 नंबर का पोर्शन है उसमें 10 में से 8 नंबर यदि आप रीजनिंग में लाते हो और 30 में से आप 15 प्लस भी लाते हो तो कितना हुआ, ये हो गया आपका 23 प्लस। और हिंदी में आपको 17 प्लस लाना होगा। तो ये आपका देखो आप सीधे पहुंच रहे हो 70 प्लस पे, और अगर आपने 70 प्लस कर दिया स्कोर तो आप अच्छे से, आपको पता है कि इसमें सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। यानी आपको टारगेट हमेशा 70 से 75 के बीच रखना है, इससे प्लस का, इससे कम का आपको टारगेट नहीं रखना है। अब मैं ये आपको ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 85 प्लस का टारगेट रखना है, क्योंकि 100 में से 20 या 15 क्वेश्चन तो ऐसे होते ही होते हैं जो सभी के लिए टफ होते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन दोस्तों मॉडरेट होते हैं, जिनको आप अच्छे से, जिनकी तैयारी कर सकते हैं। 10 तो सभी के लिए, 10 से 15, 20 के बीच सभी के लिए क्या हो सकते हैं, टफ हो सकते हैं। तो इसलिए 100 नंबर की आपको तैयारी नहीं करनी है, आपको करनी है 75 से 80 नंबर की तैयारी अच्छे से। और वो फिर डिपेंड करेगा कि पेपर कैसा है। अगर पेपर बहुत ही हार्ड बन गया तो फिर कट ऑफ रह जाती है 55-60 पे। अगर मॉडरेट बन गया तो 65-70 पे रहती है, और बहुत ही ज्यादा इजी बन गया तो फिर यही रहती है, मतलब 70 प्लस ही फिर जाती है, अगर बहुत ही ज्यादा इजी बन गया। इतना इजी अब पेपर बनता नहीं है, यूके ने भी समझ लिया है कि कैसे पेपर बनाना है। और नए पेपर आप जरूर देखें,
इसलिए आपको हमारा जो एक कोर्स है इसमें आपको PYQ भी कराए जाएंगे। और जल्दी दोस्तों आपके लिए उत्तराखंड GK का जो एक हमारा कोर्स चल रहा है इसको आप आज से ही ज्वाइन कर सकते हैं, और आपके लिए हिंदी और GS का कोर्स भी जल्द ही शुरू किया जाएगा।